हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी जानने से पहले हम जानेंगे कि मिररिंग क्या होती है। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रीयूनियन कब होगा। तो बताया जाएगा रीयूनियन कब होगा, बट इससे पहले हम जानते हैं कि मिरर एनर्जीज क्या होती है, या आपकी भाषा में बोलें तो मिररिंग। ये मिररिंग होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। लाइक सपोज दैट कि आपको फेस पर चोट लगी है और आप एक मिरर के सामने खड़े हो, उसमें आपकी छवि दिख रही है। एक शीशे के सामने आप खड़े हो, उसमें आपकी एक इमेज दिखाई दे रही है और आपको पता चल रहा है कि मेरे फेस पर चोट लगी हुई है। आपने उस चोट को ठीक किया। ठीक करने के बाद कुछ दिनों में वो चोट ठीक हो गई। उसके बाद आपका फेस दोबारा से वैसे ही हो गया। जो कट लगे हुए थे फेस पे वो ठीक हो गए। सेम ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग स्टेज आती है, यानी कि मिरर होती हैं चीजें डीएम से। वो क्या है कि अगर डीएम को लगता है कि आपके अंदर कोई कमी रह गई है, तो आपके अंदर से वो कमी निकालकर सरफेस पे लाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, पहले इसको ठीक कीजिए। समय समय पे वो अपना अपना ओपिनियन देते चलते हैं बिन बताए, और आप उन पे बिन बताए काम करते चलते हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि इसमें कितने स्टेजेस हैं। सब कॉमन बता देते हैं, बट इसमें आपको भी पता है कि कितना काम करना पड़ता है, कितनी बड़ी जर्नी है। और इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेजों पे अलग अलग काम करके हम अपनी अपॉर्चुनिटी तक अपने रिवॉर्ड्स लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी पे पहुंचते हैं। उसके बाद भी रीयूनियन नहीं होता। तो अभी हम रीयूनियन की ही बात करेंगे, बट मिरर एनर्जीज और डीपली जाते हैं। क्या होती हैं और कि आपके अंदर डीएम झांक कर देखते हैं, यानी कि आपका जो इमेज मिरर के सामने बन रहा है, सेम वैसे ही आपके डीएम आपकी इमेज हैं। आपकी सोल और उनकी सोल एक है। आपने अपने डीएम को देखा, आपके अंदर से कमियां आना स्टार्ट हो गई। सेम वैसे ही आप भी मिरर करते हो डीएम को। डीएम अपने अंदर कमी कब देखेंगे, जब आप मिरर करोगे। आप एक दूसरे के लिए शीशे का काम कर रहे हो कि आपके अंदर ये गलत है, इसको ठीक करिए, ये गलत है, इसको ठीक करिए। आपके अंदर चाइल्ड वुंड इश्यूज हैं, इसको ठीक कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज हैं, इसको ठीक कीजिए। ट्रिगर्स आ रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। यानी कि इस पूरी होल जर्नी में आपको काम करना पड़ता है और ये मिररिंग बार बार होती है जब तक आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या फिर डिवाइन को जब तक ये नहीं लगता कि हाँ इनके अंदर लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, तब तक स्टेजेस आगे नहीं बढ़ाई जाती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि रीयूनियन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा रीयूनियन, कैसे हो सकता है, हम कैसे कंप्लीट करें। देखिए, ये जर्नी जो है बहुत ज़्यादा ही इच्छाओं से भरी हुई है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं डिवाइन हमारी सुन रहे होंगे, क्या हमें डिवाइन देख रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, बट आप अगर इन डिटेल्ड जाओगे, इन डीपर साइड जाओगे, तो ये जर्नी पहली बात तो रीयूनियन के लिए बनी ही नहीं है। आप इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं इसलिए डिवाइन आपको मिला देते हैं, बट दरअसल ये एक सोल की जर्नी है। आपको जितना हो सकता है डिवाइन के पास जाना है, डीएम के पास नहीं जाना है। ये जर्नी रीयूनियन की है ही नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि आप लोग इतना काम कर रहे हो रीयूनियन के लिए,
उससे 2 गुना काम कीजिए अपने स्पिरिचुअल वर्क पे, अपने डिवाइन के लिए। जब तक आप अपने डिवाइन को प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताओगे कि आप लोग समर्पण कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो अपने आप को डिवाइन के लिए, तब तक डिवाइन आप लोगों को जर्नी के स्टेजेस कराते रहेंगे। तो अपने लिए ध्यान रखें कि रीयूनियन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप इन डिटेल्ड नहीं जा रहे हो। अगर आपने 5D लेवल पे भी रीयूनियन क्रॉस किया है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सोल की जर्नी है ना। तो सोल पे अगर आपने रीयूनियन ले लिया है या फिर लेने वाले हो, या फिर पता नहीं है कि कैसे लेते हैं, तो आप लोगों को जानना पड़ेगा। आप लोगों ने ले लिया है तो आप लोगों का डीएम का पीछा छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग कहते हो कि डिवाइन गलत कर रहे हैं हमारे साथ, कभी गलत नहीं करते। ये जर्नी आप लोगों ने गलत तरीके से सोची है, गलत तरीके से इस पे इन्वेंशंस किए हैं, गलत तरीके से इस जर्नी को ले जाया जा रहा है, जबकि ये जर्नी बहुत उल्टी है। इस जर्नी में 2 सोल्स आती हैं, उनकी मुलाकात होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर 2 सोल अलग हो जाती हैं, फिर ट्रॉमास, ट्रिगर्स, कार्मिक्स हमें पता चलते हैं। इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेजेस आती हैं, उसको क्रॉस करते हैं, फिर हम डिवाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ में अपना सोल पर्पस ढूंढ लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ये चीज़ तो कहीं आई नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन को पाना है। आप लोग ध्यान दीजिए कि आइंदा ये क्वेश्चनिंग ना हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसका एक पर्पस रहा है, बट मोह माया में फंस के या सेक्सुअल एनर्जी में फंस के वो अपने ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाया, अपने पर्पस को नहीं देख पाया। बट पर्पस तो उनका भी था। सेम उल्टा ही यहाँ पे ये है कि आप लोगों को थोड़ा डीपली साइड से इन्वॉल्व किया गया है इस दुनिया को समझने के लिए, और इन लोगों को और डिवाइन को डीपली समझने के लिए आपको भेजा गया है। ये आपकी जर्नी है, आपके सोल की जर्नी है। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है जर्नी में आए हुए। और इसमें से मैं अभी भी बोलता हूँ कि काफ़ी सारी डीएफ ऐसी होंगी जो अब ध्यान देना बंद कर दिया है, यानी कि वो अपने काम में बिजी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता डीएम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनको अब एनर्जी भी कम फील होती है, क्योंकि डी अटैचमेंट सिचुएशन हो गई है। डिवाइन फेमिनाइन समर्पण में आ गई हैं, डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस पे ध्यान दे रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग पहुंचा रही हैं लोगों तक। तो यहाँ पे अपने लिए काम किया है डिवाइन फेमिनाइन ने, इसीलिए उनका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे डिवाइन तो रीयूनियन होगा, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, अगर आप हायर एनर्जीज में पहुंच चुके हो और फिर भी डीएम का पीछा करते हो तो आप दोबारा लो हो जाओगे, आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी। तो समझने का प्रयास कीजिए, ये जर्नी में आपको भागना ही नहीं है डीएम के पास, क्योंकि इधर से ही तो आपको सबक मिला है, तभी तो आप आगे बढ़े हो। तो जब डिवाइन मना कर रहे हैं कि डीएम के पीछे मत जाइए, काउंटर पार्ट के पीछे मत जाइए, आपके अंदर ही हैं दोनों शक्तियां, जिसको हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। आप खुद में समर्पण हैं, आप खुद में पूरे हो, आप खुद से सेल्फ लव कीजिए, अपनी वैल्यू को जानिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात होती है ख़त्म। अब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपकी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या एनर्जीज बन रही हैं। तो कल रात को बहुत ज़्यादा रोना आया होगा, हर्ट चक्रा में पेन बहुत ज़्यादा था, कुछ फियर इश्यूज थे, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन को। डिवाइन मैस्कुलाइन का एंगर बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे कार्मिक पर्सन है जो उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको वो याद कर रहे हैं, और सबसे स्पेशली उनका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा,
थर्ड आई चक्रा, हर्ट चक्रा, ये चारों ही चक्रा बहुत तेजी से एक्टिव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्यास लग सकती है, भूख लग सकती है, सेक्सुअल एनर्जी आ सकती है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकती है और हर्ट चक्रा में दर्द हो सकता है, अनकंडीशनल लव बढ़ सकता है किसी के भी प्रति। यहाँ पे आप लोग अपने लिए काम कर रहे हो। अब क्राइंग एनर्जी में जाने का मन नहीं है, अगर आती हैं तो आप परेशान हो रहे हो, यानी कि आप हायर एनर्जी में पहुंच चुके हो। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की बारी है कि वो भी आपकी जितनी एनर्जी क्रिएट करें और अपने आप को हायर सेल्फ तक ले जाएं, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन चाइल्डहुड बॉन्ड्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो पसंद नहीं करते थे और वही बार बार सोच सोच के अपने आप को ओल्ड मेमोरीज में ले जा रहे हैं, प्लस डीप कोर में जाकर अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना चाह रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। ब्लैक मैजिक्स उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इंट्यूशंस पावर अभी क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में एनर्जीज तो आई हैं। किसी किसी की इंट्यूशंस पावर इतनी भी तेज हो सकती है कि वो समझ जाते हैं कि हाँ कुछ होने वाला है लाइफ में आगे चल के। एनर्जी ड्रेन हो सकती है। ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी बॉडी में रहेगी। तो ग्राउंडेड रहिए, नेचर में जाइए, और मिरर सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो पहचानिए अपने अंदर की शक्तियाँ कि आप कहाँ पे गलत हो, क्या गलत कर रहे हो, और इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्यों क्रिएट हो रहा है, इतना ज़्यादा हैवी एनर्जीज में क्यों जा रहे हो, कर्मा क्यों बैलेंस नहीं हो रहे हैं, और एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है। यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को अभी आगे बढ़ना है। बिकॉज 12-12 पोर्टल है, न्यू बिगनिंग्स आएंगी। इंटेंशंस क्लियर रखिए। अगर आप पे क्लियरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपने गोल्स बनाइए, उस पर काम कीजिए, स्किल्स पे काम कीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी पे काम कीजिए। अगर आपको सोल वर्क मिला है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि सोल वर्क सभी को मिलता है और मिलता उसको है जो काम करता है। तो अपनी ग्रोथ लाने के लिए इस दुनिया में आपको अगर काम करना है तो एक न्यू फेज में आना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल कनेक्शंस करने पड़ेंगे डिवाइन से बेहतरीन वाले। साथ ही शैडो साइड आपकी बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही है, यानी कि आपके अंदर की कमियां खुद निकल के आ रही हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि करना क्या है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक मोटिव बनाइए। जैसे कि आपके अंदर फियर इश्यूज ज़्यादा हैं तो उस पर काम कीजिए। आप किसी से डरते हैं, उस पर काम कीजिए। आपको ट्रिगर्स नहीं पसंद, उस पर काम कीजिए। आपका ऑरा वीक पड़ रहा है, उस पर काम कीजिए। आपको डर ज़्यादा लग रहा है या फिर स्पिरिट्स दिखाई दे रही हैं तो डिवाइन की भक्ति कीजिए। जितना हो सकता है इनर वर्क कीजिए, माइंड सेट क्लियर रखिए। दिमाग से लेकर और पैर तक आपको क्लिनजिंग करनी है पूरी ओवरऑल बॉडी की। अब इसको करते कैसे हैं? मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए और सिर्फ ये फील करना है कि आपके अंदर जितने भी क्लॉट्स बने हुए हैं, यानी कि एक तरीके से गांठ कह सकते हैं, गांठें होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, प्लस ब्लैक एनर्जीज की, प्लस डेविल अटैक्स और ट्रिगर्स की गांठें समझ लीजिए कि बॉडी में अंदर डीप कोर पे हैं। आपके चक्रास में वो गांठें फंसी हुई हैं और उसको आपको हील करना है, उसको दूर भगाना है। यानी कि वो जैसे मोम होता है ना, मोम को हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। ऐसे ही आपको ये फील करना है कि कुछ जमा हुआ है बॉडी में और उसको रिलीज करना है एक एनर्जी के तौर पे। वो उड़ रहा है या बह रहा है, आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। आप 7 डेज ये कीजिए, आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी इनर साइड से, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको क्लियर माइंड सेट रहेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, बैलेंस हो जाओगे, DMDF बैलेंस हो जाएगी, हर एक चीज को लेट गो करोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं नेगेटिव हूं या हायर सोल पे, हायर एनर्जीज पे नहीं जा पा रहे। ऐसा कभी भी फील नहीं होगा और आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, ग्रोथ मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन कॉम्प्लेक्स लेवल पर डेवलप्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से कभी भी वीकनेस नहीं आएगी। कभी भी वीकनेस अगर आती है तो वो तुरंत ही आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो, आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि मुझे क्या करना चाहिए।
बॉडी की बात करें, लोअर बैक में बहुत तेज पेन हो रहा होगा, शोल्डर्स, आइज ब्लर, इचिंग, बॉडी में जो आपकी स्किन है वो ड्राई पड़ सकती है, नेगेटिविटी थोड़ी आ रही होगी क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, और यहाँ पे आपको चक्रास में दिक्कत हो सकती है, साथ ही हेडेक हो सकता है, सर भारी रहेगा, इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं, आपको लग सकता है वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, या आपको लग सकता है कि आप बार बार फ्रेश होने जा रहे हो, लथार्जी फील कर सकते हो, आपको सोने का मन करेगा, लेग्स में पेन, एंकल्स में पेन, और आपकी जो एड़ियां हैं वो भी दर्द करेंगी। किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट्स हैं, किसी किसी डीएफ को लग सकता है कि मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, ये आपकी एनर्जीज के ऊपर रहता है पूरा, और कार्मिक अगेन आ सकते हैं तो उनसे बच के रहिए। तो यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।